जी तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं एक प्रैक्टिस सेट HTML के लिए जो हमने डिज़ाइन किया है, जिसके 9 स्टेप हैं और इंशाल्लाह इसकी मदद से हम एक खूबसूरत सी सिंपल सी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे जस्ट प्योर HTML की मदद से। और कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ हट के टैग यूज़ हो और आप लोगों को एक अच्छी सी प्रैक्टिस मिल सके। लेकिन मकसद वही है कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई नेमल बदल नहीं होता। और ये सारी चीज़ें समझाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को कोड लिखना आ सके, बाकी उसकी ज़्यादातर समझ आप लोगों को प्रैक्टिस से आएगी। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और अपना पहले टास्क की तरफ चलते हैं। तो पहला टास्क हमें क्या दिया गया है, यूज़ एनी बैकग्राउंड इमेज। तो हम बॉडी टैग में अपने ये चलते हैं और अपने काम की शुरुआत करते हैं। बॉडी टैग में जाके स्पेस देंगे और स्पेस दे के बैकग्राउंड, देखिए बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड में हम इसको सिर्फ स्लैश यूज़ करेंगे। तो ये हमें बोल रहा है कि कौन सा बैकग्राउंड आप रखना चाह रहे हो। आप इतनी सारी फाइलें देख रहे हो, ये मैंने सारी फाइलें पहले से अरेंज की हैं, अपने फ़ोल्डर में रखी हैं ताकि वक्त बचाया जा सके। और आप लोगों ने भी जब भी प्रैक्टिस करनी है तो पहले से चीज़ें अरेंज करके रखनी है ताकि वक्त पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलें B3 वाली एक ये यूज़ करके देखते हैं और अब इसे Ctrl+S करते हैं। तो देखें, अब ये मेरे पास बैकग्राउंड आ चुकी है, लेकिन इस बैकग्राउंड में आप देखो तो ये बैकग्राउंड सिर्फ इतनी थी, तो उसने उसे रिपीट कर दिया है ताकि इसे फुल पेज पे कवर किया जा सके। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें CSS की मदद लेनी होगी, यानी स्टाइल टैग यूज़ करना होगा। स्टाइल टैग में जाके तो हम अपना बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड साइज़, ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बैकग्राउंड साइज़। ये बैकग्राउंड साइज़ आ गया। तो बैकग्राउंड साइज़ में हम यहाँ पे कवर प्रॉपर्टी लिखेंगे, कवर, ठीक है। इसे Ctrl+S कर लेते हैं। तो देखें, ये मेरे पास पूरी मेरी स्क्रीन पे इमेज आ चुका है। तो देखने वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि बैकग्राउंड इमेज हमने कैसे लगाया, और उस फिर स्टाइल टैग की मदद से हमने उसको बैकग्राउंड साइज़ को कवर एट्रीब्यूट की मदद से उसे अपने पूरे पेज पे डिस्प्ले करवा लिया। तो चलें आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, ये हम कर चुके हैं, तो इसे करते हैं क्लियर, ठीक है। तो दूसरा है यूज़ प्री टैग एंड फॉन्ट टैग एंड राइट होम पिक्स एंड गूगल विद एंकर टैग गिव एक्सेस टू गूगल एंड यूज़ साइज़ एंड कलर एट्रीब्यूट्स। तो चलें देखते हैं हमें क्या करना है। प्री टैग और फॉन्ट टैग यूज़ होगा और गूगल के लिए एंकर टैग यूज़ होगा। तो चलते हैं, यहाँ पे जाके हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने समझाया था कि कोड लिखते हुए कोड की जो लेआउट है उसका भी ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमने क्या शुरू करना था, प्री टैग शुरू होगा और ये ख़त्म भी होगा। उसके बाद हम इसी के अंदर रहते हुए एक फॉन्ट टैग बना लेते हैं और उसे भी क्लोज़ करते हैं। अब ये दोनों टैग हमारे पास आ गए। अब इसके अंदर हमने क्या क्या लिखना था, एक तो हमने लिखना था होम और फिर लिखना था पिक्स, और उसके बाद हमने एंकर टैग यूज़ करते हुए ये हमने एंकर टैग यूज़ किया और एंकर टैग के अंदर हमने गूगल
लेकिन चले ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इजाफा करते हैं और गूगल के लिए हम इमेज टैग यूज़ करते हैं। इमेज टैग के प्रॉपर्टी क्या थी, SRC। तो SRC की मदद से हम इसे सोर्स मुहैया करेंगे। और गूगल का मेरे पास पड़ा था, हाँ पड़ा है, ये इमेज मेरे पास गूगल का पड़ा है। तो इसे करते हैं क्लोज़। ये हमारे पास अब तक हमने क्या किया पहले उसे समझ लें। हमने ये किया है कि एक प्री टैग बनाया है, उसके अंदर एक फाउंड टैग बनाया है, उसके अंदर हमने दो चीज़ें होम और पिक्स वैसे ही लिख दी हैं, और तीसरी चीज़ के लिए यानी गूगल के लिए जिसे हम लिंक देना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक इमेज टैग एंकर टैग के अंदर बना लिया है, जिसे हमने सोर्स प्रोवाइड कर दिया अपने फोल्डर्स में से। तो अब एंकर टैग में जाके हम इसे भी एच रेफरेंस इसकी एट्रीब्यूट यूज़ होता है, हम इसकी प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं। तो एच रेफरेंस के लिए हमने क्या सीखा था, चले इसी पे चलते हैं और बड़ा करके इसको यहाँ पे गूगल के लिए लिखते हैं गूगल डॉट, ये देखिए ये आ चुका है गूगल .com, ठीक है। तो ये आ चुका है। तो हम इसे कॉपी करते हैं और इसे कॉपी करने के बाद ये पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इसे इंटर करना पड़ेगा। ये HTTP यानी हमें पूरा कोड चाहिए होता है। तो ये हमने पूरा कोड कॉपी कर लिया। अब यहाँ से चलें जी, यहाँ से जाके तो कॉपी कर लिया और डॉक्यूमेंट में चलते हैं, इसे छोटा करते हैं और वापस अपने एच रेफरेंस में जाके इसे Ctrl+V की मदद से और कोड चेक कर लेते हैं। HTTP हाँ ठीक है, प्रॉपर है। इसे Ctrl+S कर लेते हैं। अब देखिए क्या क्या हमारे पास आ चुका है। होम पिक्स ये भी आ चुके होंगे, लेकिन ये देखें होम और पिक्स भी आ चुके हैं। चूँकि पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, इसकी वजह से ये नज़र नहीं आ रहे थे। और ये गूगल की पिक्स भी, अब गूगल की पिक्स हमारे पास बड़ी है, तो हमें पता है कि हमें इमेज टैग के अंदर हम इसको विथ भी दे सकते हैं। तो अब हम ऐसा ही करेंगे, स्पेस दे के इसको विथ दे देते हैं, 40 पिक्सल कर देते हैं और इसे Ctrl+S कर देते हैं। ये देखिए ये साइज़ हमारा प्रॉपर हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, फ़ॉन्ट टैग में जाके इसे कलर देते हैं, कलर दे देते हैं रेड, और जो साइज़ है वो दे देते हैं इसे 6 और इसे Ctrl+S करके देखते हैं कि हमने क्या किया है। ये देखें ये होम पिक्स और गूगल हमारे पास तीनों ही एक सीध में आ चुके हैं प्री टैग की वजह से। अब प्री टैग का मज़ीद इस्तेमाल करते हुए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रहते हुए इसे जगह देते हैं, स्पेस देते हैं और इसे Ctrl+S करते हैं। देखें वो आगे जा चुका है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर रहते हुए हम इसे भी देते हैं और इसे Ctrl+S करते हैं और बड़ा करके देखते हैं क्या हमारी मंशा के मुताबिक हो चुका है। थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे थोड़ा सा वापस करते हैं, इसे Ctrl+S करते हैं। ठीक है, अब ये क्लिकेबल भी है। और अब इसे चेक करके देखते हैं, इसे क्लोज़ करते हैं और इसे चेक करके देखते हैं क्या ये हमारे लिए खोल रहा है। हाँ देखिए ये गूगल की वेबसाइट पे हमें लेके जा रहा है। जो लिंक हमने डेवलप किया था
वो प्रॉपर काम कर रहा है। छोटा करने के बाद ये देखें, एक बार चेक कर ले ये हमने कैसे किया है। ये आप लोगों ने याद से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों का प्रॉपर काम हो। मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही था कि आप लोगों को टैग अच्छी तरह से यूज़ करने आ जाएं और आप खुद से एक प्रैक्टिस सेट अरेंज कर सको। तो अब चलते हैं अपने अगले टास्क की तरफ। ये भी हो गया, हमारा दूसरा टास्क भी हो गया। अब तीसरे टास्क की तरफ चलते हैं। यूज़ H1 एंड राइट ब्यूटीफुल पाकिस्तान शुड बी इन सेंटर एंड यूज़ कलर। तो इसका मतलब है कलर के लिए हमें फ़ॉन्ट टैग भी यूज़ करना होगा और H1 प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, H1 एलिमेंट यूज़ करना होगा। तो ऐसा करते हैं, H1 लिखते हैं और हमें वापस लाना पड़े इसके लिए ऐसा करते हैं, अलाइन सेंटर अभी से लिख लेते हैं। अलाइन सेंटर हो गया, इसे बाहर आके क्लोज़ करते हैं। ये हमारा H1 हो गया। अब इसके अंदर हम फ़ॉन्ट टैग बना लेते हैं। फ़ॉन्ट टैग के अंदर हमने क्या करना था, इसे कलर देना था। कलर दे देते हैं एक बार फिर रेड, और ऐसा करते हैं कलर रेड और साइज़ दे देते हैं साइज़ इसको दे देते हैं 9। ठीक है, और इसे कर देते हैं क्लोज़। अब इसके अंदर हमने क्या लिखना था, ब्यूटीफुल पाकिस्तान। अब इसे कंट्रोल S करते हैं तो देखें ये ब्यूटीफुल पाकिस्तान, और ये साइज़ H1 से बड़ा है। ये बड़ा साइज़ मैंने जानबूझकर दिया है ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि H1 प्रॉपर्टी हम साइज़ के लिए नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि ये हमारी वेबसाइट पे गूगल के लिए, ताकि जब भी गूगल का सर्च इंजन सर्च करे तो वो हमारी हेडिंग को सर्च करेगा। तो इसलिए उसकी अहमियत उस हिसाब से होनी चाहिए, ना कि हमारे साइज़ के लिए होनी चाहिए। तो चलिए तीसरे टास्क की तरफ चलते हैं। तीसरा टास्क हमारा हो गया। तो अब चौथा टास्क क्या है, इमेज विथ 700 पिक्सल, हाइट 400 एंड लेफ़्ट मार्जिन 300 पिक्सल। ओके, ठीक है। थोड़ा सा CSS का काम होगा ताकि हमारी CSS के लिए प्रैक्टिस हो सके, हमें थोड़ी समझ आ सके CSS आखिर होती क्या है। तो हमें क्या करना है, अबे हमें एक इमेज टैग बनाना है। इमेज टैग बनाना है। इमेज टैग में सोर्स देनी है। सोर्स के लिए हम स्लैश का यूज़ करके कोई एक पिक्चर 1 ही ले लेते हैं। एक पिक्चर ले ली, उसके बाद हमें इसकी हाइट और विड्थ देनी थी। हाइट जो है वो हमें बोला गया है 400 पिक्सल, और विड्थ जो है वो हमें बोला गया है 700 पिक्सल। 700 पिक्सल, ठीक है। अब इसे बाहर निकल के क्लोज़ करते हैं और इसी के अंदर हम अपना स्टाइल टैग यूज़ कर लेते हैं। और स्टाइल टैग में हमें मार्जिन लेफ़्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करना है। मार्जिन लेफ़्ट हमें देना है, और मार्जिन लेफ़्ट हमें कितना बोला गया है, 300 पिक्सल। ठीक है।
अब ऐसा करते इसे पहले कट करते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सके कि हमने ये काम क्यों किया है या स्टाइल टैग का क्या फ़ायदा है। ये कट कर दिया। अभी हमने सिर्फ इमेज टैग यूज़ किया है, सिर्फ इमेज टैग यूज़ किया। इसे कंट्रोल एस करते हैं तो देखें ये हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। अब लेफ़्ट मार्जिन यानी ये लेफ़्ट साइड से हमें मार्जिन यानी कि जितने पिक्सल हमने छोड़ने हैं वो हमें बोला गया है कि 300 पिक्सल हमें खाली जगह छोड़नी है। ये 300 पिक्सल इधर आएगी तो ऑलमोस्ट सेंटर हो जाएगा। तो अब दोबारा से इसको यहाँ पे जाके कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं तो दोबारा से बड़ा करते हैं तो देखिए ये ऑलमोस्ट सेंटर हो चुकी है। ठीक है, तो मार्जिन की मदद से हम चीज़ों को लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे चीज़ों को मूव कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है CSS की, ताकि हमें थोड़ी सी समझ आ सके कि आने वाले वक्त में जब CSS की क्लासेस होंगी तो उसका क्या यूज़ होने वाला है। तो चलें अगले टास्क की तरफ चलते हैं। इसे छोटा करते हैं, यहाँ पे जाके तो इंटर करते हैं अगले पेज के लिए, अगले टैग के लिए। ये हमारा चौथा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे लोरम 4 की मदद से एक पी टैग बनाने का कहा गया है। उसकी विड्थ और कलर साइज़ फ़ॉन्ट टैग की मदद से बनाने के लिए कहा गया है। चलें इसे भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक पी टैग बनाते हैं। पी टैग के अंदर लॉरम इक्वल टू 4 इसे इंटर करते हैं तो ये पैराग्राफ हमारे लिए काफ़ी सारा इसने बना दिया। इसे इंटर करते हैं, नीचे जाते हैं और इसे कंट्रोल एस करते हैं और इसके अंदर हमें फ़ॉन्ट टैग बोला गया था तो हम इसके अंदर फ़ॉन्ट टैग भी बना लेते हैं और इस फ़ॉन्ट टैग को यहाँ से कट करके तो हमें लास्ट पे पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करना है। ये फ़ॉन्ट टैग हो गया। अब हमें फ़ॉन्ट टैग के अंदर यहाँ पर इसका कलर इज़ इक्वल टू कर लेते हैं, अब की बार कर लेते हैं वाइट, WHIT कलर कर लेते हैं वाइट और साइज़ कर लेते हैं 6 और इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं और चल के देखते हैं कि हमने क्या किया है। तो ये देखें ये हमारे लिए टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। हम अपनी वेबसाइट के लिए पिक्चर भी लगा चुके हैं, ऊपर लिंक्स भी क्रिएट कर चुके हैं, हेडिंग भी दे चुके हैं। अब इसके नीचे हमें और क्या करने के लिए कहा गया है, अगला टास्क क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा 5वां सेट भी हो गया। तो छठे सेट के लिए हमें H1 हेडिंग की मदद से पिक ऑफ पाकिस्तान एंड शुड बी इन सेंटर एंड यूज़ कलर एट्रीब्यूट आल्सो। ओके, इसका मतलब है हमें यहाँ पे H1 यूज़ करना होगा और इसके अंदर रहते हुए अलाइन सेंटर भी करना है। अलाइन सेंटर भी कर लेते हैं और इसके अलावा हमें
इसके अंदर हमें फाउंड टैग बनाना पड़ेगा, उसे भी कर लेते हैं क्लोज। तो फाउंड टैग के अंदर हमें इसका कलर देना पड़ेगा। कलर दे देते हैं रेड, और साइज़ रहने देते हैं, काफ़ी है। और इसके अंदर हमें लिखना था पिक्स ऑफ पाकिस्तान। अब इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं और देखते हैं चल के कि क्या हमने जनरेट किया है। यहाँ से चलते हुए ये देखिए, ये पिक्स ऑफ पाकिस्तान नीचे जनरेट हो चुका है। डिव टैग में 3 पिक्स लगानी है, और फुटर के लिए ओपिनियन और ईमेल एड्रेस वगैरह। चलें इसे अब जल्दी से क्लोज़ करते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से इसे क्लोज़ करने की। तो अपना डिव टैग जो है उसे बनाते हैं। डिव टैग के अंदर हमने इमेज टैग बनाना है। इमेज टैग बना के तो इसको एसआरसी की मदद से हमने इसे कमांड देनी है, और इसे ऐसा करते हैं 6 नंबर कर देते हैं। बाहर निकल के इसे क्लोज़ करते हैं, और इसको विड्थ भी यहीं पर दे देते हैं। तो विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल या 300 कर देते हैं, 300 पिक्सल। और अब ऐसा करते हैं, इसे कॉपी करके इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर स्पेस दे के डॉट की मदद से कंट्रोल वी करते हैं, फिर थोड़ी सी स्पेस देते हैं और कंट्रोल वी करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जाके अपनी फाइल्स चेंज कर देते हैं। स्लैश की मदद से 8 कर दी, फिर आगे आके तो यहाँ से हम दूसरी फाइल भी चेंज कर देते हैं, ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी से हो सके। और इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और चल के देखते हैं हमने क्या किया है। देखें, ये हमारी 3 पिक्स आ चुकी हैं। हमें जब हम चाहें तो इनको एक सा मज़ीद ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी ये आपने पिक्चर तैयार की थी, तो इसको भी स्पेस वगैरह दी जा सकती है, प्री टैग यूज़ किया जा सकता है, और भी बहुत सारे काम इसके साथ खेला जा सकता है। तो वो आप इंशाल्लाह यूज़ करने की कोशिश करना। तो इंटर दबा के मैं आखिरी चीज़ प्री टैग की मदद से इसके लास्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। लास्ट में हमने क्या लिखना था अपना, ऐसा करते हैं फ़ॉन्ट टैग यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि हम इसे साइज़ और कलर वगैरह दे सकें। फ़ॉन्ट टैग में साइज़ इसको दे देते हैं 6, और कलर दे देते हैं इसको रेड, और इसे क्लोज़ करते हैं। अब फ़ॉन्ट टैग के अंदर हमने क्या लिखना था, याद रहे प्री के अंदर हमने रखा है। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिख लेते हैं, एड्रेस लिख लेते हैं चनपी रोड, नरवा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, जगह दे के स्पेस दे के यहाँ पे अपना ईमेल
एड्रेस दे देते हैं, ईमेल एड्रेस कुछ भी लिखा जा सकता है, alhasan@gmail.com। तो कंट्रोल एस करके चले देखते हैं कि हमने क्या जनरेट किया अभी। तो इसके अंदर ये देखिए, ये एड्रेस चनपी रोड नरवल, और ये चूँकि बाहर जा रहा है, बाहर तो जगह ज़्यादा थी इसलिए ये मिस हो रहा है। तो इसे हम वापस लेके आते हैं। कैसे वापस लेके आएंगे, यहाँ से स्पेस को बैक स्पेस करेंगे। तो कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं चल के क्या हमारा वापस आ चुका है। हाँ, थोड़ा सा आ गया, अभी थोड़ा और करना पड़ेगा इसको। और ये कंट्रोल एस करते हैं, अब चल के देखते हैं तो ठीक हो गया। ये हमारा बन चुका है टास्क। अब एक काम और करते हैं, इसके ऊपर रहते हुए इंटर दबा के तो हम ओपिनियन इनपुट टैग और बल्कि टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक H2 की मदद से हम एक टैग बनाते हैं और इसमें लिख लेते हैं योर ओपिनियन, ठीक है। और इसे इंटर करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। देखिए ये योर ओपिनियन आ चुका है। अब ऐसा करते हैं, योर ओपिनियन के लिए आगे हम टेक्स्ट एरिया टैग को यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर इसके नीचे चलते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, ये टैग पहले आपने यूज़ नहीं किया इसीलिए इसको रखा गया। टेक्स्ट एरिया के अंदर हम दो एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम अपने कॉलम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मान लें कि हमने 60 कर दिए, और दूसरा हम रो जो है वो भी अपनी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो रो के लिए चलें, अब हम रो के लिए हम यहाँ पे रो लिख लेते हैं, मान लें 4, और इसके बाहर जाके इसे कर देते हैं क्लोज़। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट एरिया डिफ़ाइन कर लिया। इसे करते हैं कंट्रोल एस और अब चल के देखते हैं कि हमने क्या जनरेट किया है। ये देखिए, ये योर ओपिनियन से यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जनरेट हो चुका है जहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, तो अब इसके लिए यहीं पे छोड़ते हैं। अब योर ओपिनियन है, इसको हम कलर भी दे सकते हैं। इसको फॉन्ट टैग की मदद से या स्टाइल टैग की मदद से हम यहाँ पर इसको कलर भी दे सकते हैं। तो मान लें स्टाइल टैग में हम जाके इसको कलर जो है वो इसको रेड कर देते हैं और इसे कंट्रोल एस करते हैं। चल के देखते हैं, देखिए ये हमारे लिए योर ओपिनियन रेड कलर में आ चुका है। तो ये वीडियो बनाने का जस्ट एक ही पर्पज़ था कि आप चीज़ों को और टैग को किसी प्रैक्टिस सेट की मदद से अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर हम रेडियो टाइप के ज़रिए मुख्तलिफ़ ओपिनियन ले सकते हैं यूज़र से, इसी तरह टेक्स्ट टाइप के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये आपका काम है कि इसके मुख्तलिफ़ इनपुट टैग्स को यूज़ करें और इसको बेहतर से बेहतर, खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी और ये हमारी HTML की लास्ट वीडियो ही साबित होगी। और ये देखें, ये हमारा गूगल भी काम कर रहा है, यानी हम लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं इजीली। होपफुली। अल्लाह हाफ़िज़।